हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ माय गोवा ट्रिप। हम सुबह ही सुबह यहाँ रेडी हो गए थे क्योंकि हमारा 9 बजे का पिकअप था। हमने किया ब्रेकफास्ट। आज मिला था पोहा, ब्रेड बटर, टी एंड ब्रेड ऑमलेट। वैसे मैं आपको बता दूँ कि हमने पैकेज लिया था कुछ दिनों का, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर थी। ये जहाँ भी हम घूमने जा रहे थे और ये होटल का। फिर हम आए अपनी बस में और ये जनाब थे आज के हमारे होस्ट। इन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, बहुत एंटरटेन करके रखा सबको पूरा दिन। और इनका नाम रजत था। इसी के साथ हम चलते हैं अपने पहले स्पॉट पे, जो कि था अगवाड़ा फोर्ट। बहुत धूप थी भाई। यहाँ पे हमने अपने टिकट्स ले लिए थे। 25 रुपये पर पर्सन टिकट था। कुछ तो बताया था रजत ने इसके बारे में, जो कि मुझे याद नहीं है। यहाँ से समुद्र का व्यू बहुत अच्छा था, जैसा कि आपको दिख रहा है। लेकिन इतनी धूप हो रही थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर हम आ गए थे अपने दूसरे स्पॉट पे, जो कि है सिकिरिम फोर्ट। ये अगवाड़ा फोर्ट लोअर भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे सिकिरिम बीच भी है, दोनों एक साथ ही हैं। और यहाँ पे भी ये बीच बहुत अच्छा था। इतनी गर्मी में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है फोर्ट। यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करा के हम चले गए थे सिकिरिम बीच। फिर पास ही में हमने इस स्टॉल पे लेमन सोडा एंड कोकम सोडा पिया। कोकम यहाँ पे बहुत मिलता है, आप भी ट्राई करिएगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था पी के। मस्ट ट्राई। फिर हम आ गए थे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि था इंडिया का फर्स्ट थंडर वर्ल्ड। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, करंट के साथ थी सारी एक्टिविटीज़। यहाँ पे कैफेटेरिया और कुछ लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे, जो कि आप ले सकते हैं पैसे देके। बहुत ही बढ़िया स्पॉट था ये, बहुत ही मज़ा आया सबको। और फिर यहाँ पे लास्ट में हुआ था एक थंडर शो। फिर हम आए थे बीचेस के पास। ये भी नेक्स्ट स्पॉट ही था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पानी पूरी खाई और इन आंटी ने मुझे गरम गरम रगड़ा दे दिया था। ओके था, मुझे कुछ इतना अच्छा तो नहीं लगा। और इसी के पास भी है मार्केट, जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। बस आपके पास बार्गेनिंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि ये रेट्स बहुत हाई बताते हैं। फिर हमारा पहला बीच था ये अंजुना बीच, जिसको रॉक बीच भी बोलते हैं। इसको सिर्फ ऊपर से देखना था। नेक्स्ट उसके बगल में ही था ये वैगेटर बीच। आपको दिखेगा ये अंजुना बीच है, जहाँ पे आप यहाँ से जा सकते हैं, और ये वैगेटर बीच है। बिल्कुल भी दूर नहीं है दोनों। यहाँ हमें ये भाई साहब भी मिले, स्नेल, जो भाग रहे थे हमसे। फिर हम आ गए थे अपने लंच पे। यहाँ पे हमने ये थाली ऑर्डर करी थी। यहाँ हमें मिला था ये कोकम का ड्रिंक, रायता, पनीर की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, दाल, तंदूरी रोटी, राइस एंड सैलेड। मेरे मुंह पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, इस समय सबकी हालत ऐसी हो चुकी थी।
फिर हम आ गए थे अपने नेक्स्ट एंटरटेनमेंट स्पॉट पे। यहाँ पे 3 स्पॉट्स एक ही जगह हैं, जो कि है वैक्स म्यूज़ियम, 9D एनिमेशन करके, और एक एक्वेरियम। यहाँ पे बॉलीवुड हॉलीवुड सबके ही वैक्स स्टैचूज़ थे। था 9D सिनेमा जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर हम आए थे एक्वेरियम। मुझे तीनों में से ये ज़्यादा बेटर लगा, तो अगर आप अलग अलग से जा रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप एक्वेरियम ही जाएं। और ये स्नो पार्क था हमारा लास्ट स्पॉट, जो कि मैंने नहीं किया था। मैं बहुत थक गई थी, हम लोग डायरेक्ट होटल आ गए थे अपने। मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर जब हम लोग उठे तो हम लोग आए थे मेन रोड के पास, जहाँ पे ये रेस्टोरेंट था। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था चिली पटैटो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत क्रिस्पी था, और मैंने यहाँ गरम ही गरम खा लिया था। हम निकले थे थोड़ी देर मार्केट देखने, लेकिन ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ था और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा तेज़। किसी तरह करके हम लोग होटल पहुँचे और डायरेक्ट हम लोगों ने डिनर किया। आज डिनर में था मटर पनीर और वही जो सेम चीज़ें होती हैं, दाल चावल रोटी पापड़ सैलेड। होटल का खाना बहुत ही अच्छा था, तो मुझे कहीं बाहर तक जाना नहीं पड़ा खाने के लिए। बारिश रुकने के बाद हम आ गए थे बागा बीच के पास, जो मैंने बताया था कि बहुत ही नज़दीक है हमारे होटल के पास। वहाँ पे ये सैंड आर्ट हो रखी थी जो इन जनाब ने करी थी। बहुत ही अच्छा बनाया था इन्होंने, बहुत सुंदर लग रहा था। बारिश होने के बाद भी इन्होंने ये सब बना लिया। एंड यहीं पे आज का हमारा दिन ख़त्म होता है। बाय बाय।